अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग की क्लास 8th का जो है यूनिट 5 की एक्सरसाइज के एमसीक्यू स्टडी करेंगे। दी पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है किसी भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ईटा के टेस्ट के हवाले से अभी तक जो टेस्ट हुए हैं उनमें भी इससे मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आया हो। अभी तक आप लोग जो पास्ट पेपर अभी 2025 के जो पेपर्स हैं उनको उठा के देख लें। डीएम ये जो जनूबी अजला में हुए हैं, पीएसटी, सीटी, तो इन तमाम के को अगर देखा जाए तो उसमें जो है पीरियोडिक टेबल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फर्स्ट एमसीक्यू चेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स अल्कली मेटल्स। हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। तो कहते हैं कि फर्स्ट ग्रुप को हम लोग वो कौन सा ग्रुप है जिसको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है ग्रुप 1 हमारे पास क्या होता है, अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 का नाम क्या है, अल्कली मेटल्स। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट एन अल्कली मेटल। अब ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो हमारे पास अल्कली मेटल्स होते हैं। अगर उनसे हट के कोई एलिमेंट्स आ गया तो वो हमारे पास अल्कली मेटल्स नहीं होगा। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम ये तीनों हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं, जबकि जो मैग्नीशियम है ये अल्कली मेटल्स नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। एन एलिमेंट हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल जो होता है सबसे बाहर वाला शेल होता है, कहते हैं उसमें अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इन विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल इट इज़ लाइकली टू बी फाउंड। अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में पाया जाएगा, ग्रुप 3। जितने मतलब आप लोगों ने ये ट्रिक याद रखनी, अगर कोई एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो दूसरे ग्रुप में आएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है वो तीसरे ग्रुप में आएगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है वो चौथे ग्रुप में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ मेटलाइड। यहाँ में से कौन सा मेटलाइड है, इन तीनों में चारों में से तो आयरन हमारे पास मेटलाइड है। फिफ्थ है लिथियम इज द सेम ग्रुप एज। लिथियम कहते हैं यहाँ पे लिथियम के साथ और कौन सा उस ग्रुप में लाया करते थे, सोडियम और लिथियम जो है सेम ग्रुप में लाया करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेलोजन। हेलोजन हम लोग कहते हैं ग्रुप 7 के एलिमेंट्स को हम लोग हेलोजन कहते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन है ये हमारे पास हेलोजन में आता है, ठीक है। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड में हमारे पास 2 ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल इन अ ग्रुप 2। ग्रुप 2 एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। ग्रुप 3 के आउटर मोस्ट ग्रुप 3 के जो एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 3। इससे जितना ग्रुप होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स अ नोबल गैसेस। ग्रुप ये जो जीरो ग्रुप को ही हम लोग नोबल गैसेस कहते हैं। मतलब ग्रुप 8 के एलिमेंट्स जो होते हैं उनको नोबल गैसेस भी कहते हैं और जीरो ग्रुप भी उसे कहते हैं। पीरियड नंबर ऑफ नियॉन एटॉमिक नंबर 10 इज। कहते हैं कि अगर नियॉन जो है उसका एटॉमिक नंबर 10 है तो उसका पीरियड कौन सा है, 2। ये थे हमारे पास 10 एमसीक्यूज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, हम लोगों ने स्टडी किए। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म का कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। इसी के साथ हमें दुआओं में याद रखिए।